ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर घर महादेव। दोस्तों, मैं तुम्हारा अपना दोस्त गिरधारी वर्मा स्नेहा नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूं। और आज मेरा जो वीडियो है ये 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। 3 बिंदुएं कौन कौन सी है? तो दोस्तों, पहली बिंदु है कि आप घर में शिवलिंग रख सकते हो या नहीं रख सकते हो। दूसरी बिंदु है कि घर में शिवलिंग रख सकते हो तो कौन से साइज में रख सकते हो। और फिर तीसरी बिंदु है कि घर में शिवलिंग रखें तो कौन सा शिवलिंग रखें। हाँ मित्रों, इन तीनों बिंदुओं पर आज का मेरा ये वीडियो आधारित है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एवं बेल आइकन की जो घंटी है उसको जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं महादेव से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो जानकारी लेकर उपस्थित हूँ तो आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आ जाते हैं हमारे बिंदुओं पर। तो दोस्तों, कई बार हमारे मित्र और महादेव के जो परम भक्त है वो हमसे चर्चा करते हैं कि भैया मैं महादेव का परम भक्त हूँ, लेकिन हमें घर में शिवलिंग रखने से मना किया हुआ है। तो दोस्तों, मेरी ये बात नहीं समझ में आ रही है कि मैं अब अपने आप को कैसे कहूँ और कैसे समझूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हम सभी हिंदू हैं, और हिंदुओं के जो आराध्य देव है वो महादेव है। तो कैसे हो सकता है कि हम हमारे आराध्य देव को हम हमारे घर में स्थापित नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने हमारे इतिहास में भी देखा है और देवी देवताओं का जब समय था जब भी हमने देखा है कि जब भी उन पर कोई विपत्ति आती थी तो महादेव ही उस विपत्ति का निराकरण करते थे। तो फिर हम तो मानव जाति है, मानव है, तो हम पर अगर कोई विपत्ति आएगी तो हमारे विपत्ति का निराकरण तो महादेव जरूर करेंगे। तो हम शिवलिंग घर में रखें। शिवलिंग रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि महादेव हमारे घर में रख आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं यह कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, कि इस प्रकार का जो कार्य होता है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इस कार्य में भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग और हमारे जो पितृ लोग होते हैं उनका भी फल होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि उनके जो फल होते हैं उन फल उन कर्मों का जो अंश होता है वो हमें जरूर प्राप्त होता है। हमारे जो पूर्वज है उन्होंने अगर धार्मिक कार्य किए है तो उस धार्मिक कार्य का थोड़ा अंश हमें जरूर मिलेगा। तो उसी प्रेरणा से हम हमारे घर में शिवलिंग या किसी भी धार्मिक कार्य में अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चिंत होकर अपने घर में शिवलिंग रखें, लेकिन उसका एक साइज होता है। जी हाँ, हमारे पुराणों में भी बताया गया है, इसका कुछ नियम है कि भाई घर में अगर शिवलिंग रख सकते हो तो क्या साइज का रख सकते हो। दोस्तों, मेरी दूसरी बिंदु का विषय यही है कि हम घर में शिवलिंग क्या साइज का रखें। तो जो हमारा जो कुंभ साइज होता है उस साइज का हम शिवलिंग रख सकते हैं। मेरी जो मुट्ठी है यहाँ से लेकर तो ये जो थुम्ब साइज है यहाँ तक का शिवलिंग रख सकते हो। तो इसे मैं सिंपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ एक शिवलिंग। जैसे कि यह 6 इंच का शिवलिंग है। तो देख लीजिए कि मेरी मुट्ठी में आकर और मेरे अंगूठे तक का साइज जो जा रहा है तो वहाँ तक का साइज चला गया है। तो अब ये हमारे घर में रखने के लिए अंत साइज है। जी हाँ दोस्तों, ये आखिरी साइज है। इतने बड़े शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हो। इससे बड़ा शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेद पुराणों में इससे बड़े शिवलिंग की स्थापना के लिए मंदिर की आवश्यकता होती है। बाकी घर में रखने के लिए यह साइज अंतिम साइज होता है। इस प्रकार का इतना बड़ा शिवलिंग आप घर में रख सकते हो। इससे छोटा जो भी साइज होगा, 4 इंच, 5 इंच, 2 इंच, यहाँ तक कि 1 इंच तक का शिवलिंग भी हम अपने घर में रख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि घर में शिवलिंग कौन सा रखें। हाँ दोस्तों, ये बात भी बहुत जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि हम हमारे घर में
किसी भी देवी देवता की स्थापना करते तो हम हमारे घर, हमारा परिवार सुखमय रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हम हमारे देवी देवताओं की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं कि भाई किसी प्रकार से हमसे कोई गलती ना हो। तो घर में देखिए, वैसे तो कई प्रकार के शिवलिंग है, कई धातुओं के शिवलिंग है, लेकिन हम, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो जुड़ी हुई है वो एक पत्थर से जुड़ी हुई है। हाँ दोस्तों, हम हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनको अगर देखेंगे तो सभी पत्थर स्वरूप में है। देवी देवता जो पुराने समय से स्थापित है मंदिरों में, वो सभी पत्थर में है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अपने घर में शिवलिंग या किसी भी चीज की मूर्ति स्थापित करना चाहते हो तो पत्थर स्वरूप में ही रखें, क्योंकि हमारा इतिहास उन्हीं से जुड़ा हुआ है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो जितने भी देवी देवता है पुराने समय में, उनको अगर हम देखें तो आजकल के नहीं हैं, बल्कि बहुत पुराने समय से हैं। और उन समय में राजा महाराजा भी हुआ करते थे और वो स्वयं जाकर उनकी वहाँ पूजा अर्चना करते थे। अगर वो चाहते तो हम उनके ही महल में सोने से चांदी से किसी भी प्रकार की धातुओं से अपने महल में ही वह देवी देवताओं की मूर्ति बनवा लेते और वहीं पर पूजा करते। लेकिन वास्तविक जो चीज है वह है भगवान से संबंधित, वो पत्थर है और पत्थर से ही हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि अगर आप घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हो तो पत्थर का करें, और वो पत्थर भी एक ऐसा पत्थर हो जो वास्तविक में जागृत पत्थर हो। हाँ दोस्तों, मैं बात वही कहूँगा कि अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हो तो माँ नर्मदा जी से प्राप्त किए हुए ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करें, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख सकते हो इस प्रकार के शिवलिंग जो होते हैं माँ नर्मदा जी से प्राप्त किए हुए होते हैं। ये देखिए, आपको हमारे पास सभी साइज के शिवलिंग उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी डिजाइन के शिवलिंग मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरा ये वीडियो अंत तक देखा, और अगर मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप हमारे धर्म पर किसी प्रकार की कोई आँच ना आए, इसके लिए आप सदैव सतर्क रहे, सदैव तत्पर रहे, ताकि हिंदू धर्म फिर से एक बार पुनः नए नए विचारों से स्थापित हो। हर हर महादेव, हर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।